हेलो स्टूडेंट, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम बताए थे, हमारी परसेंटेज की क्लास कल से स्टार्ट हुई थी मैथ्स की। जैसे अभी आने वाले एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए मैथ का जो शुरू से जीरो लेवल से, यानी हर टॉपिक हमारे चैनल पे कोई भी टॉपिक ये नहीं है कि हम बस वीडियो डाल रहे हैं मैथ का तो एक आध टॉपिक डाल के मैथ का छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे टॉपिक आएंगे मैथ के, सभी टॉपिक चलेगा, रेगुलर चलेगा और पूरा जीरो लेवल से चलेगा। और आप घबराइएगा नहीं, जो जिनको थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो ये मत सोचे कि सर इजी डालना है, ये तो हमसे आता है। नहीं बेटा, बिना हम बेस बनाए आगे चल ही नहीं सकते। तो जो भी हम पढ़ाएंगे एकदम शुरू से जीरो से हीरो आपको बनाना है, यही हमारे द वर्ड इंस्टीट्यूट का लक्ष्य है। तो हमारे सारे चैप्टर देखने के लिए मैथ्स के, या तो कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे देखने के लिए द वर्ड इंस्टीट्यूट चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। हमारे चैनल पे बिल्कुल शुरू से मैथ और पूरी मैथ ख़त्म होगी, ये हमारी जो है वादा है आपसे। बीच में क्रैक नहीं होगा कि 2 चैप्टर डाल के हम बंद कर दें, नहीं, सारा मैथ का वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए, परसेंटेज जो कल हम ऐसे कल एक डेमो दिए थे, कल वो कुछ परसेंटेज था नहीं, वैसे बेसिकली हम ऐसे बता रहे थे। आज भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। परसेंटेज का भी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी हम आपको जनरली ऐसे बता रहे हैं। आपके घर वाले अक्सर पूछ लेते हैं ना कि बेटा तू 600 का क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। 600 का पूर्णांक है यानी टोटल मार्क्स, क्या, टोटल मार्क्स 600 का है। 600 का टोटल मार्क्स है और आप मान लीजिए उसमें कितना पाए हैं, 400 पाए हैं। कितना पाए हैं 600। तो जब भी आप स्कूल में भी देखते होगे 20 का टेस्ट होता होगा या तो 30 का जो भी टेस्ट होगा, जो आप पाए होंगे उसको ऊपर लिखता होगा टीचर। मान लो 40 का नंबर का टेस्ट था, आपने 20 नंबर पाया, उसमें टीचर क्या करेगा, जो पाए रहेंगे उसको ऊपर लिखेगा और जो जितने नंबर का टोटल मार्क्स रहेगा यानी पूर्णांक रहेगा वो नीचे रखते हैं। तो आप बहुत होते हैं कि बहुत ऐसे भी बच्चे हैं कि परसेंटेज नहीं निकाल पाते, हमारा कितना परसेंट नंबर हुआ। तो याद रखिए, मान लीजिए आप 600 नंबर का आपका पेपर हुआ और उसमें 400 नंबर पाए। कोई पूछ लिया कि कितना परसेंट नंबर हुआ, तो कुछ नहीं करना है बेटा, जितना पाए वो ऊपर रहने दो और जितने नंबर का टोटल मार्क्स था उसको नीचे रहने दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और इससे क्या करोगे, 400 से ये कट जाएगा ना, 2 3 6, और तो यानी 200 से भाग दे दो 3 में, तो आ जाएगा 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2। अब इसी तरह पॉइंट लेंगे यहाँ जरा, 0 3 छक 18, तो आता चला जाएगा, यानी बेटा आ जाएगा 66.66। ऐसा ही आपका परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज यहीं से निकालना होता है। तो ये तो जनरल बात ही थी बेटा, जनरल बातें सबको आनी चाहिए परसेंटेज में। और एक बात जान लीजिए, जैसे हो गया कि ऐसे आप दुकान वगैरह पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, दुकान वगैरह पे जाते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको दुकानदार क्या कर सकता है, दुकानदार बेवकूफ़ भी बना सकता है अगर आपके पास परसेंटेज का नॉलेज नहीं है। बेटा ये परसेंटेज का भी हमारा चैप्टर एग्ज़ाम लेवल स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आपके दैनिक जीवन में काम आएगा, उस तरह से स्टार्ट हुआ है। तो आज हम यही दैनिक जीवन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दें। कल से हमारे सारे चैप्टर स्टार्ट, परसेंटेज का एकदम कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते वो, लेकिन ये नहीं जानोगे आपसे तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो दुकान पे गए, मान लीजिए कोई शर्ट है, 800 रुपये की कोई शर्ट है, कोई शर्ट का MRP लिखा है बेटा 800 रुपये, क्या लिखा है 800 रुपये, और दुकानदार ने लिख रखा है कि 20% पे डिस्काउंट, कितना 20% डिस्काउंट है इस पर, MRP पे 20% डिस्काउंट है। एक चीज़ ये भी जान लेना बेटा, जो डिस्काउंट होता है, जो प्रिंट रेट रहता है MRP, ठीक है, उसी पे डिस्काउंट होता है। तो वो कह रहा है कि 800 की शर्ट है और 20% आपको डिस्काउंट दे दोगे, तो वो निकाल के बताएगा कैलकुलेट करके। आप पढ़े लिखे रहोगे तो आप खुद ही बता पाओगे बेटा कि 800 का अगर 20% डिस्काउंट करोगे
यानी 20% क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लेस करोगे। तो कल ही हम आपको बताए थे कि जब कह दिया जाए कि कोई चीज़ 10% बढ़ गई, क्या कोई चीज़ 10% बढ़ गई, तो आप इसको कर सकते हो 110। क्या कर सकते हो, 110। कोई चीज़ 10% घट गई, अगर 10% घट गई तो आप कर सकते हो इसको 90। क्या कर सकते हो, 90। तो बेटा आपकी चीज़ 20% घट गई, यानी डिस्काउंट हुआ 800 में, तो कितना हुआ, 20% घटना मतलब 100 से 20% घटाइए 80 हो गया। कितना हो गया, 80। यानी 100 से क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू निकालोगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 640 रुपये की आपकी शर्ट पड़ेगी बेटा, एक बार में आंसर। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले 800 का 20% निकालेंगे, फिर 20% ऐसे करेंगे। बहुत लोग 800 का क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, ऐसे 0 0 कट गया। ठीक है, ये इससे कट गया 160 रुपया, 160 रुपया कम हो गया, फिर 800 में वो 160 घटाएंगे। तो ऐसे बेटा थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप क्या करो, सीधा जैसे कह दिया जाए 400 की शर्ट है, क्या कह दिया जाए, 400 की शर्ट है, आप 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट लेना है। कितना परसेंट, 30% डिस्काउंट लेना है। अगर 30% डिस्काउंट लेना है तो क्या करोगे, 30% 100 में से निकल गया तो 70 बचा ना, 70/100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने की हो जाएगी शर्ट आपकी, 4 7 28 280 रुपये की शर्ट हो जाएगी। तो हमारे ख्याल से अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये जनरल आपकी मार्केटिंग में काम आएगी। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग तो आप सभी करते हैं। ठीक है, तो मैथ के साथ साथ आप चैप्टर तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब चैप्टर के साथ साथ ये सब बातें नहीं जानेंगे तो कहेंगे कि क्या पढ़ रहे हो। ये भी होता है कि नहीं। तो चलिए, ये सब जनरल बातें थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट जब भी लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, यानी रोक लीजिए और स्टॉप करके तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। हमारा वेट मत करिए कि हम बोले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरह से और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या आपने कोई चीज़ 200 की खरीदा, क्या खरीदा, 200 की खरीदा, आप उससे 20% बढ़ा के बेचना चाह रहे हैं। आप 20% 20% बढ़ा के बेचना चाह रहे हैं, तो कितने की बिकेगी आपकी चीज़। तो क्या करेंगे भाई, 200 जितने खरीदे थे 20% बढ़ा रहे हैं, हम बोले जब बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 120/100 कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 0, तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये की बिकेगी। कितने की बिकेगी, 240 रुपये की। ये जनरल बातें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये मार्केटिंग का प्रारूप है पूरा। मान लो आप गए मार्केट में, कोई भी चीज़ लगा है, सेल लगा है, दे दिया, मान लो 1800 की कोई चीज़ है, 1800 कोई चीज़ है, इस पे क्या है, आपको 30% डिस्काउंट लेना है। कितना परसेंट, 30% डिस्काउंट लेना है। कहे तो 30% डिस्काउंट में दो, तो कहेगा ठीक है दो। कितना होगा 30% डिस्काउंट, तो 180/0 30% कट गया तो बचा 70%। कितना, 70%, तो कितना हो जाएगा ये, 18 7 126, 1260 रुपये की हो गई। ठीक है, तो समझ में आया बेटा, ये मार्केट का जो है इसी तरह से चलता है। अच्छा, परसेंटेज से एक फ़ायदा ये है कि जो आपके क्वेश्चन में DI के क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे वाले बार ग्राफ वगैरह वाले, ग्राफ वाले आते हैं ना, और ये पाई चार्ट वाले आते हैं, इतना परसेंट इस पे खर्च किए हम, इतना परसेंट इस पे खर्च किए, तो अगर आप परसेंटेज सही से सीख लिए तो आपके 2-3 चैप्टर कवर हो जाते हैं। इवन प्रॉफिट लॉस, जो लाभ हानि का चैप्टर है, वो भी परसेंटेज समझ लीजिए। परसेंटेज अगर सही से नहीं जाने हैं तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते, बेस मतलब बेस बनेगा ही नहीं प्रॉफिट लॉस का। परसेंटेज अगर आपका अच्छा है तो प्रॉफिट लॉस का बेस बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। कल हम लोग टाइप 2 तक परसेंटेज में पढ़ लिए थे, आज टाइप 3 से परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 3 में हम देखेंगे, टाइप 3 में पहला क्वेश्चन आता है, ए का वेतन
बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसमें होता क्या है, आप देखोगे तमाम बुकें हैं, आर.एस. अग्रवाल है और भी बुक हैं, कई बुक ऐसे हैं जिसमें ट्रिक दिया है, ये ऊपर रख दो, ये नीचे रख दो। कभी कभी होता है ट्रिक में आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या होता है। लेकिन हमारे चैनल पे ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे चैनल पे मैथ पढ़ोगे आप, मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और जान लो ट्रिक क्या होता है। ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से ही बनी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक बना पाओगे। उससे वही एक ट्रिक नहीं 10 ट्रिक बना सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक भी भूल जाओगे आप। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो हम क्या करते हैं, किसी फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, सीधा जनरली लिखेंगे ए और बी। क्या लिखेंगे, ए और बी। क्लास के पहले ही दिन बेटा हम बताए थे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे हम कह दिए कि कोई चीज़, एक चीज़ थी वो 20% बढ़ गई तो इसका मतलब वो 100 से 120 हो जा रही है, 100 से 120 हो जा रही है। तो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। किसका अधिक है बेटा, ए का। किससे, बी से। तो मान लीजिए बी का वेतन हम अपने से मान लिए 100। क्या मान लिए, 100। अब आप कहेंगे 100 ही क्यों माने सर, क्योंकि 100 मानने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और परसेंटेज में वैसे भी हम बताए थे सब चीज़ों की तुलना किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो 100 क्या मान लिए, बी का वेतन 100 और ए का वेतन 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा। चलिए ये हमारा डाटा बन गया। अब कह रहा है तो बताइए, ये तो हमारा प्रश्न तैयार हो गया। अब कह रहा बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। यानी बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो बेटा पहले हम देखेंगे कितना कम है फिर परसेंटेज देखेंगे। तो बी वाला ए से कितना कम है बेटा, तो 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। और किससे कम है, तो 120 से। किससे, 120 से। ए से तुलना कर रहा है ना तो उसी को नीचे रखेंगे, जिससे तुलना की जाएगी उसी को नीचे रखेंगे। और परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज तब पता चलेगा जब गुणा 100 का करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। तो चलिए इसको काट लीजिए, 0 से 0, 2 छक 12, क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 50 100। तो 50/3 का मतलब बेटा होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसको आप पॉइंट में भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये टाइप आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह, रेलवे ग्रुप डी हो या तो मान लीजिए और आपके पेट वगैरह के एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, यहाँ ये मत देखिए कि वेतन ही कह सकता है, ये भी कह सकता है ए की आय बी की आय से कम है, या ए का कुछ भी कमी और बेसिक में इसमें जब भी पूछे, या ये कह सकता है एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। ये टाइप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बताएं कि आप अगर शुरू से हमारे चैनल में बने रहेंगे, मैथ के सारी वीडियो अगर देख पाएंगे तो ये गारंटी है कि एक बार मैथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिए तो दोबारा कहीं कॉम्पिटिटिव मैथ की कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन आप बुक चाहे जितने लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन का भाई प्रारूप बदलता रहता है, तो 80-90% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पे एक हम देते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि ए की आय, थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, वेतन ना कह के आय कह दे रहे हैं, ए की आय बी की आय से
40% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या हो जाएगा, सेम वही फंडा जैसे हम लोग किए थे। ए और बी दो लोग हैं, उनको बना लेंगे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। कौन अधिक है, ए की बी? ए कह रहा ना ए अधिक है, तो बी को मानेंगे 100, तो ए 140 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बी जो है ए से कितना कम है पहले ये देखेंगे, फिर परसेंटेज। तो 40 कम है। कितना? 40 कम है। किससे? ए से। जिससे कम है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। और परसेंटेज ज्ञात करना तो कल ही बताए थे कि अगर कह दे 2 को परसेंट में बदलना तो 100 का गुणा कर दो, को परसेंटेज में बदल जाएगा। तो भाई इसको भी परसेंट बदलना है, 100 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो इसको काटिए, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा 200 बटा में 7। अब क्या करेंगे, भाग दे दीजिए 200 में 7 से। क्या करेंगे, 200 में 7 से भाग दे के देख लीजिए कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 6, 7 8 56, 4, ठीक है। यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे 0, ठीक है। 7 पचे 35, तो कुल मिला के काट पीट के देखिएगा 28.5 के समथिंग आएगा, ठीक है। यही परसेंट आ जाएगा आपका, क्या? यही परसेंट आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करते रहिएगा। ये उसी टाइप का, टाइप 3 का ही है। दूसरा सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए थी, फिर भी हम बता दिए। अब चलेगा हमारा टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। टाइप 4 बेटा कल, क्योंकि अभी हमारे थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो वीडियो का प्लेटफॉर्म जो है अभी बढ़ेगी। लगभग आपके संडे वनडे को मैराथन क्लास आएगी, करीब 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटा। तो उसमें आप लोग परसेंटेज के काफ़ी आगे तक, मान लो 4 से 5 क्लास परसेंटेज पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा भी है परसेंटेज, और हम दौड़ा के पढ़ाना भी नहीं चाह रहे हैं। ऐसा पढ़ाएं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगे। और भले हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन पढ़ाने में एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपको पढ़ने से मतलब है। एक बार देखिएगा, फिर यहाँ से कंटेंट जो भी आपको प्राप्त होगा, ये गारंटी है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस टॉपिक पढ़ के देखिए एक बार, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से जिनको पढ़ना हो। ओके, धन्यवाद।